Russian mercenary a group. shadowy private security company that has ties to the Kremlin. Wagner Group has a gruesome reputation. आप एक फोटो ध्यान से देखिए और पता लगाइए सोल्जर कौन है। आज ऐसे 50,000 से भी ज़्यादा सोल्जर यूक्रेन में वॉर लड़ रहे हैं, लेकिन आपको लगेगा कि ये सोल्जर या तो किसी कंट्री की आर्मी होगी या रशियन मिलिट्री होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक सीक्रेटिव रशियन प्राइवेट मिलिट्री फोर्स है जिसका नाम है वैगनर ग्रुप। आज वैगनर ग्रुप कई सारे देशों में ऑपरेट करता है, सप्लाई करता है अपने वेपन्स एंड प्रोवाइड करता है मिलिट्री फोर्स। लेकिन रशिया में प्राइवेट मिलिट्री रखना एक इलीगल है, उसके बावजूद भी आज वैगनर ग्रुप रशिया से ऑपरेट किया जा रहा है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिरकार किसने स्टार्ट किया और कौन कंट्रोल करता है इस वैगनर ग्रुप को, और आखिरकार इस वैगनर ग्रुप का मोटिव क्या है और किस तरीके से रशिया आज इस ग्रुप की मदद से अदर कंट्रीज में अपना इन्फ्लुएंस जमा रहा है। ये जानने के लिए आपको वीडियो प्लीज पूरा अंत तक देखना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट। 2014 में जब रशिया ने एनेक्स किया था क्रीमिया को, उसके बाद ईस्टर्न यूक्रेन रीजन, डोनबास रीजन को फर्स्ट टाइम ये सोल्जर दिखाई देते ऑन ग्राउंड पे, और ये रशियन सोल्जर की मदद कर रहे थे। और इन्होंने ग्रीन ड्रेस पहनी हुई थी जो अनमार्क थी, तब इनको दिया गया था नाम लिटिल ग्रीन मैन। तब इनके बारे में कोई नहीं जानता था ये कौन से सोल्जर है, कौन सी कंट्री से है। लेकिन आज एक फॉर्मर रशियन आर्मी ऑफिसर है जिनका नाम है डिमित्री युटकिन। इनको फाउंडर कहा जाता है इस वैगनर ग्रुप का, और ये फर्स्ट फील्ड कमांडर है इस ग्रुप के। और वैगनर ग्रुप के जो हेड है उनका नाम है येवगेनी प्रिगोजिन। ये एक रिच बिजनेसमैन है और इनको पुतिन का शेफ भी कहा जाता है, क्योंकि आज ये ओन करते हैं कई सारे रेस्टोरेंट और इनके केटरिंग सर्विस है जो प्रोवाइड करती है केटरिंग सर्विस पुतिन को। एंड इन्होंने कई साल तक डिनाई किया कि इनका कोई भी लिंक नहीं है इस वैगनर ग्रुप से, लेकिन हाल ही में इंटरनेट पे कई सारी वीडियोस वायरल होने लगे, तब ये रिक्रूट कर रहे थे सोल्जर को वैगनर ग्रुप के लिए। और आज ऐसे ये कई सारी कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं और मिलिट्री सर्विस अपनी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये किस कंट्री में अपनी मिलिट्री फोर्स प्रोवाइड करते हैं? उन कंट्रीज़ पे जहाँ पे वीक और करप्टेड गवर्नेंस होगी, जहाँ पे ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट चला होगा विद इन द कंट्री, या तो ऑथोरिटेरियन या मिलिट्री रूल होगा उस कंट्री के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उस कंट्री का रिच नेचुरल रिसोर्सेज होना चाहिए ताकि उसको एक्सप्लॉइट कर सके एंड लॉट ऑफ मनी कमा सके उस कंट्री से। टेक सीरिया फॉर एग्जाम्पल, पिछले 50 सालों से सीरिया में ऑथोरिटेरियन रूल है, और 2011 में एक सिविल वॉर हुई थी सीरियन गवर्नमेंट के बीच में एंड वहाँ के एंटी रेबल्स ग्रुप के बीच में। इन्हीं एंटी रेबल्स से लड़ने के लिए जो सीरिया के प्रेसिडेंट थे बशर अल असद ने मदद मांगी रशिया से, जो इनका एलाय है। देन उसके कुछ समय बाद वैगनर ग्रुप दिखाई दिए रशिया में इन रेबल ग्रुप से लड़ते हुए, और आज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 8 से भी ज़्यादा देशों में वैगनर ग्रुप ऑपरेट करता है। लाइक इन माली में ये 2012 से ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ के जिहादी इंसर्जेंसी से लड़ने में। और पिछले 9 सालों में माली ने 3 ऐसे मिलिट्री कूप देखे हैं, और पिछले एक डेकेड से माली की जो मिलिट्री सपोर्ट थी वो फ्रांस प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन हाल ही में 2021 ने फ्रांस ने अपनी आर्मी विड्रॉ कर ली माली से, एंड देन माली ने हेल्प मांगी रशिया से, एंड देन उसके बाद से कई सारे वैगनर्स ग्रुप के सोल्जर दिखाई दे माली में जो लड़ रहे हैं आज वहाँ के रेबल ग्रुप से। और यूएन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब तक माली में जब से वैगनर ग्रुप्स आए हैं 324% सिविलियन की डेथ इंक्रीज़ हो गई है एंड थाउजेंड्स ऑफ फैमिली डिस्प्लेस हो गई है। उसी के साथ साथ सूडान में भी 2017 से इनका रिलेशन है, और वैगनर ग्रुप सूडान में भी 2017 में। सूडान एक ऑथोरिटेरियन रूल है पिछले 3 डेकेड से, और आज वहाँ पे मिलिट्री रूल कर रही है। लेकिन आखिरकार इस ग्रुप का मेन मोटिव क्या है? इनका मेन मोटिव सिंपल होता है कि वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट करना एंड उन नेचुरल रिसोर्सेज से ढेर सारा पैसा कमाना। लाइक इन सूडान में इन्होंने सूडान को प्रॉमिस किया था कि उनका वेपन सप्लाई करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे इनके मिलिट्री ऑफिसर्स को। उसके बदले में इन्होंने गोल्ड माइन लिए है सूडान में, और आज इनके पास कई सारी गोल्ड माइन है जो सूडान में ये वैगनर ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं। उसी के साथ साथ जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है वहाँ पे भी उनके प्रेसिडेंट से इन्होंने प्रॉमिस किया था कि इनको वेपन सप्लाई करेंगे और उनकी आर्मी को ये ट्रेन करेंगे। उसके साथ साथ इन्होंने हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को। उसके बदलों में इन्होंने लाइसेंस मांगा ऑपरेट करने के लिए वहाँ की गोल्ड माइंस एंड डायमंड माइंस को। एंड 2018 में जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक गवर्नमेंट थी उन्होंने लाइसेंस ग्रांट कर दिया, और आज इनका प्रीडोमिनेंट इनका वैगनर ग्रुप ने डोमिनेट कर रखा है उस रीजन को, एंड आज ये माइनिंग कर रहे हैं गोल्ड एंड डायमंड।
आज वोल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये वैगनर्स ग्रुप इलीगल माइनिंग कर रहे हैं गोल्ड्स एंड डायमंड के एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज की, जिसकी वजह से आज इन्होंने ढेर सारा पैसा कमाया है। एंड इसी वैगनर ग्रुप की मदद से आज येवगेनी प्रिगोजिन एक बिलियनर बन गए हैं। एंड हाल ही में इन्होंने रशिया में अब अपनी एक लीगल आइडेंटिटी बना ली है और अपना हेडक्वार्टर खोला सेंट पीटर्सबर्ग में। और पुतिन ने कई बार डिनाई किया है कि इनका कोई लिंक नहीं है इस वैगनर ग्रुप से, लेकिन जो येवगेनी प्रिगोजिन है उसका कई क्लोज रिलेशन है पुतिन से। और ये वैगनर ग्रुप जहाँ भी जाते हैं वहाँ का क्राइम रेट ये एकदम से बढ़ा देते हैं। जैसे कि यूक्रेन में अप्रैल में इन्होंने कीव एरिया के नज़दीक इन्होंने कब्जा किया था, जहाँ पे इन्होंने कई सारे इनोसेंट सिविलियन को टॉर्चर किया था एंड कई सारे इनोसेंट सिविलियन मारे गए थे। उसी के साथ साथ जर्मन इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग मार्च 2022 में जब ये बूचा गए थे वहाँ पे इन्होंने कई सारे सिविलियन को मारा था। और यूएन एंड फ्रेंच गवर्नमेंट ने एलिगेशन लगाया इन वैगनर ग्रुप्स पे कि इन्होंने सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में कई सारे क्राइम किए हैं, कई सारी रॉबरीज किए, ह्यूमन राइट्स वोलेशन तोड़े हैं एंड कई सारे लोगों का रेप्स किया है एंड कई सारे इनोसेंट लोगों को इन्होंने गोली मार दी है। उसी के साथ साथ माली में भी जब से 2021 से वहाँ पे एक्टिव है, आज माली में इन्होंने कई सारे लोगों की डेथ की है माली गवर्नमेंट के साथ मिलके। उसी के साथ साथ इन्होंने कई अदर कंट्रीज़ में भी ऐसे ही कई सारे लोगों को मारा है, क्योंकि जहाँ भी ये चाहते हैं वहाँ पे क्राइम रेट बढ़ा देते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो वैगनर ग्रुप है इनके पीछे एक पॉलिटिकल मोटिव भी है, वो ये है कि रशिया इन ग्रुप की मदद से अदर कंट्रीज़ में अपना इन्फ्लुएंस जमाना चाहता है और एक ऑल्टरनेटिव बनना चाहता है वेस्ट का। लेकिन इस मामले में इंटरनेशनल लॉ कुछ भी नहीं कर सकता है, ना कि ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन। वो चाह के भी इन मर्सनरीज को अरेस्ट या मार नहीं सकते हैं, क्योंकि इन मर्सनरीज के पास कोई भी लॉ नहीं है और ये डरते नहीं है किसी भी ह्यूमन राइट से या इंटरनेशनल लॉ से। इनके पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है और इनके कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते। इसलिए जहाँ भी जाते हैं ये बहुत ही लार्ज स्केल पे मैस्करे करते हैं, इनोसेंट लोगों को मारते हैं और जो डेथ रेट होता है वो काफ़ी जल्दी से इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इनकी कोई भी रूलिंग बॉडी नहीं होती जो इनका रूल करती है। लाइक इन यूक्रेन में वैगनर ग्रुप ने जनवरी में जो सोलेडार रीजन है यूक्रेन का उस पर कंट्रोल जमा लिया और अब धीरे धीरे करके जो बखमुत रीजन है उस पर अपना कंट्रोल ले रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ आज यूक्रेन में 50,000 से भी ज़्यादा वैगनर सोल्जर एक्टिव है। एंड यूएस इंटेलिजेंस के मुताबिक जो 90% सोल्जर है वैगनर ग्रुप में उनको प्रिजन से निकाला गया है रशिया के, और उन सारे प्रिजनर को एक प्रॉमिस किया गया कि अगर वो 6 महीने तक सर्व करेंगे इस ग्रुप में तो उनको फ्रीडम दे दी जाएगी। और कई सारे एक्स रशियन आर्मी ऑफिसर भी इस ग्रुप में शामिल है। जब रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन पे तब इस वैगनर ग्रुप में सिर्फ 5,000 सोल्जर थे, लेकिन रशिया को इस वॉर में दिक्कत होती लड़ने में, तब इन्होंने इस रिक्रूटमेंट को ज़्यादा तरीके से करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से कई सारे सोल्जर्स और ज़्यादा आने लग गए और अब रशियन सिटीज़ में इन्होंने बिलबोर्ड लगाए ऐसे रिक्रूटमेंट्स के लिए। एंड सबसे टर्निंग पॉइंट यहाँ पे है कि अब एक नई राइवलरी स्टार्ट हो गई है प्रिगोजिन के बीच में एंड रशिया के टॉप मिलिट्री ऑफिसर के बीच में। हाल ही में प्रिगोजिन ने एलिगेशन लगाया किस तरीके से जो रशिया के टॉप मिलिट्री ऑफिसर है इन्होंने देरी करी एमिशन प्रोवाइड करवाने में इनके सोल्जर्स को। उसी के साथ साथ जैसे जैसे करके वैगनर ग्रुप धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, उसी तरीके से जो प्रिगोजिन के एम्बिशन है वो भी धीरे धीरे तरीके से ग्रो हो रहे हैं। एंड उन्होंने यूक्रेन वॉर को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समझा पैसा कमाने के लिए एंड और भी ज़्यादा पावर गेन करने के लिए। एंड इसी वैगनर ग्रुप की मदद से आज प्रिगोजिन इतने बड़े आदमी बन पाए। और प्रिगोजिन अपने आप को इमेजिन करते हैं पुतिन के साइड में बैठना, वो राइट हैंड बनना चाहते हैं पुतिन का। और यहीं से राइवलरी स्टार्ट हो रही है प्रिगोजिन की एंड रशिया के टॉप मिलिट्री ऑफिसर की, जहाँ पर प्रिगोजिन धीरे धीरे करके पुतिन के इतने करीब आ रहा है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ज़्यादा लोगों होता है एंड सब्सक्राइब करना मेरे इस चैनल को ऐसी मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए एंड कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।